राम राम दोस्तों, सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज है 25 दिसंबर 2025 गुरुवार। आज के करंट अफेयर्स में हम हमेशा की तरह उन्हीं इम्पोर्टेंट न्यूज़ पर चर्चा करेंगे जो परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी। राजस्थान पत्रिका, सूजत सार संग्रह और दैनिक भास्कर में जो न्यूज़ आई है उन पर हम चर्चा करेंगे। अगर इस वीडियो की पीडीएफ आपको चाहिए तो उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दिया है। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है सिलेक्शन पॉइंट, इसे आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक बात आप ध्यान जरूर रखें, ये क्लास छोटी क्लास है, ज़रूर देखना। ऐसे मत सोचना कि ऐसी क्लासें बहुत आती है यूट्यूब पर, ये एक अलग क्लास है। इसमें आपको मैं विद प्रूफ उपलब्ध करवा रहा हूँ जो भी न्यूज़ है। राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर और सूजस की, तो आप इस क्लास को ज़रूर देखना। यहाँ से आपके लिए आने वाली जो मंथली बुक आती है करंट की, उसमें भी यही प्रश्न मिलेंगे, तो आपके लिए उस किताब को पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। और इसके अलावा जो हमारा करंट अफेयर्स चल रहा है, क्रोनोलॉजी का नोट्स है, वो भी आप क्लास ज़रूर देखें। उसकी भी अगली क्लास जल्दी आने वाली है। तो ये सारे प्रश्न हैं दोनों क्लासों के, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। एक और सूचना, हमारी जो प्राचीन राजस्थान की सभ्यता की क्लास चल रही थी सीरीज, उसकी क्लासें हो चुकी है और क्लास के बाद में एमसीक्यू की एक क्लास आने वाली है जो राजस्थान की विभिन्न परीक्षाओं में, आरपीएससी और आरएसएसबी बोर्ड है, उसकी जो नेक्स्ट बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं उनमें प्रश्न पूछे गए हैं। उन प्रश्नों की एक क्लास आज ही बनाई जाएगी और थोड़ी देर बाद में वो भी अपलोड कर दी जाएगी, तो उस क्लास को आप ज़रूर ध्यान से देखना। अगर आपने पिछली क्लास से नहीं देखी है प्राचीन सभ्यता की राजस्थान की, तो वो भी आप ज़रूर देखना। और उसके बाद में वो क्लास देखोगे तो प्राचीन सभ्यता से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका बाहर जाने की संभावना बिल्कुल कम हो जाएगी। तो बहुत ही बढ़िया क्लास होगी, वो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। आए हुए प्रश्नों की क्लास है प्राचीन सभ्यता से संबंधित, तो वो क्लास भी आप ज़रूर देखना। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है, प्रदेश को यमुना नदी का पानी मिलने की राह खुल गई है। हथिनी कुंड से बिछेगी पाइपलाइन, खोलेगी समृद्धि के द्वार, किसाऊ से आएगा टॉन्सी यमुना का पानी। यमुना के ऊपरी बेसिन का पानी राजस्थान तक पहुंचाने की राह प्रशस्त होने लगी है। लखवार, रेणुका जी और किसाऊ बांध से बिजली का उत्पादन भी होगा। संग्रहित पानी से हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली को पानी की सुलभता होगी। राजस्थान को मिलने वाला यमुना का अतिरिक्त पानी ताजेवाला हेड से प्रस्तावित पाइपलाइन से राजस्थान तक पहुंचेगा। 90% राशि ये केंद्र सरकार देगी और 10% राज्यों को देनी है, क्योंकि ये राष्ट्रीय परियोजना है। राजस्थान को इसका 10% पानी मिलेगा। कितना? 10% पानी मिलेगा। फिर अगली न्यूज है, भीलवाड़ा के स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका निधन हो गया। वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी मनोहर लाल मेहता का मंगलवार को उदयपुर में संथारे के साथ निधन हो गया। 1 जून 1928 को इनका जन्म हुआ था। खादी अपनाकर इन्होंने आज़ादी की अलग जगाई थी बाल्यकाल से ही, और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में वानर सेना की ये सदस्य रहे थे। मोतीलाल तेजावत के साथ जन जागरण और प्रजामंडल की स्थापना में सक्रिय भूमिका निभाई थी इन्होंने। तो ये भीलवाड़ा के स्वतंत्रता सेनानी थे मनोहर लाल जी मेहता, इनका निधन हो गया है। फिर इसरो आज करेगा अमेरिकी उपग्रह ब्लू बर्ड 6 का प्रक्षेपण। तो ये प्रक्षेपण कर दिया गया है अमेरिकी कंपनी AST मोबाइल के अगली पीढ़ी के उपग्रह ब्लू बर्ड 6 का प्रक्षेपण कर दिया है। प्रक्षेपण यान है अपना सबसे भारी LVM-3M6 से श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन केंद्र के दूसरे लॉन्च पैड से की गई है। ये इंडोनेशिया के 28 साल के तेज गेंदबाज गेडे अगुस प्रियंताना, ये हमने कल पढ़ा था, इन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया है। वे इंटरनेशनल क्रिकेट में 1 ओवर में 5 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं। यह रिकॉर्ड पुरुष और महिला दोनों क्रिकेट में पहली बार बनाया। इन्होंने कंबोडिया के खिलाफ T20 मैच में 1 ओवर में सिर्फ 1 रन देकर 5 विकेट लिए। फिर ये हमने भी पढ़ा है कि इसरो ने बाहुबली नाम के LVM-3 रॉकेट से, LVM-3 अपना रॉकेट है, हमारा LVM-3 रॉकेट है, इसे बाहुबली के नाम से जाना जा रहा है। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट लॉन्च किया है। इस सैटेलाइट का वजन है 6100 किलोग्राम। यह भारतीय रॉकेट से लॉन्च किया गया अब तक का सबसे भारी पेलोड है। सरकार राज्यों का सकल घरेलू उत्पाद का आकलन सटीक बनाने के लिए रियल टाइम
जीएसटीएन डेटा का इस्तेमाल करेगी। इससे राज्यों की आर्थिक स्थिति का बेहतर आकलन होगा। रियल टाइम जीएसटीएन। फिर ओमान ने पहली बार पॉलीमर से बना एक रियाल का नोट जारी किया। सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान द्वारा जारी यह नोट 11 जनवरी से चलन में आएगा। इसका उद्देश्य नोट को ज्यादा टिकाऊ बनाना और नकली नोटों पर रोक लगाना है। किसने जारी किया पॉलीमर से बना एक रियाल का नोट? ओमान ने। फिर हम मलयालम प्रकाशक और डीसी बुक्स के मैनेजिंग डायरेक्टर रवि डीसी को फ्रांस का प्रतिष्ठित सम्मान शेवेलिए द ऑर्डर द आर्टस शेवेलिए द ऑर्डर द आर्ट्स ए लेटर्स मिला। यह उन्हें साहित्य और भारत फ्रांस सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए मिला है। कौन है? मलयालम प्रशासक और डीसी बुक्स के मैनेजिंग डायरेक्टर रवि डीसी को। फिर आईएनएस सिंधु घोष देश की सेवा में 4 दशक इन्हें पूरा हो गए और इन्हें डी कमीशन भी कर दिया गया। 1985 में कमीशन हुई थी। आईएनएस सिंधु घोष सिंधु क्लास की पहली पनडुब्बी थी। फिर वर्ड ऑफ द डे है घोस्ट पेयरिंग। यह एक नया साइबर हमला है जिसमें हैकर्स बिना पासवर्ड या सिम कार्ड बदले व्हाट्सएप अकाउंट पर पूरा कंट्रोल पा लेते हैं। ये साइबर हमला है। घोस्ट पेयरिंग क्या है? साइबर हमला है जिसमें हैकर्स बिना पासवर्ड या सिम कार्ड बदले व्हाट्सएप अकाउंट पर पूरा कंट्रोल पा लेते हैं। इसमें यूजर को हाय ये फोटो देखो जैसे मैसेज के साथ लिंक मिलता है। लिंक पर क्लिक करने पर फर्जी वेबसाइट खुलती है, वहाँ फ़ोन नंबर डालने को कहा जाता है। इससे हैकर अपने डिवाइस को व्हाट्सएप से लिंक कर लेते हैं। फिर हैकर यूजर के मैसेज पढ़ सकता है और मैसेज भेज भी सकता है। सरकार की साइबर एजेंसी सर्ट इनने से हाई रिस्क बताया। तो ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी फाइल आती है अननोन नंबर से उसको नहीं खोलना है। ग्रुपों में कोई ऐसी फाइलें आती है तो उनको भी नहीं खोलना है। आजकल बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। एक सबसे बड़ी मैं आपको बात बता दूं कि व्हाट्सएप पर जो वीडियो कॉल आती है, व्हाट्सएप पर जो वीडियो कॉल आती है अननोन नंबर से, बिना नंबर अपने जो जिसके अपने नंबर सेव नहीं है, तो उसको आप कभी भी अटेंड मत करना, क्योंकि इससे आपका काम नहीं रुकने वाला है और आपका नुकसान ज़रूर हो जाएगा। वो वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे तो आप अगर कोई उठाते भी है तो फ़ोन को जो कैमरा है फ़ोन का वो ऊपर आसमान की तरफ करके उठाइए। फिर वो क्या प्रतिक्रिया करता है उस हिसाब से फिर फ़ोन आप कॉल को डिलीट भी कर दीजिए। लेकिन आपको उठाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके नंबर सेव नहीं है, बिना सेव नंबरों से वीडियो कॉल आ रही है तो उसको आप डिलीट ही कर दीजिए, काट दीजिए उस फ़ोन को। ये आपको ध्यान रखना है। फिर भारत का बाहुबली ये हमने पढ़ लिया है। 6100 किलो का अमेरिकी सैटेलाइट लॉन्च हुआ है, ये हमें पढ़ चुके हैं। फिर अगली न्यूज है मुख्य सचिव ने लोकायुक्त के लोगों का अनावरण किया है। लोकायुक्त राजस्थान मुख्य सचिव कौन है? वी श्रीनिवास है। वी श्रीनिवास है। लोकायुक्त सचिवालय के लोगो प्रतीक चिन्ह का अनावरण इन्होंने किया। हमारे लोकायुक्त कौन है? प्रताप कृष्ण लोहरा। प्रताप कृष्ण लोहरा है। पुलिस महानिदेशक कौन है? राजीव कुमार शर्मा। पुलिस महानिदेशक कौन है? राजीव कुमार शर्मा। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? भरत व्यास है। तो ये उपस्थित थे। सीएस ने कहा कि प्रतीक चिन्ह में वर्णित न्यायो नीति च शासनम वाक्य ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? न्यायो नीति च शासनम ये लिखा हुआ है। और राजस्थान में सुशासन दिवस कब मनाया जाएगा? आज ही 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जा रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के अवसर पर। फिर गांव में सस्ता इंटरनेट पहुंचाने के प्रोजेक्ट को नासा का अवार्ड मिला है। नासा का अवार्ड मिला है। तमिलनाडु के इंजीनियरिंग छात्रों की एक टीम ने नासा के इंटरनेशनल स्पेस चैलेंज 2025 में दुनिया भर के 18,000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स को पछाड़ते हुए मोस्ट इंस्पिरेशनल अवार्ड जीता है। इस टीम ने फोटोनिक्स ओडिसी या आशान नेट नाम से एक प्रोजेक्ट तैयार किया है जिसका मकसद भारत के सबसे दूर दराज गांवों तक सस्ता और तेज सैटेलाइट इंटरनेट पहुंचाना है। मोस्ट इंस्पिरेशनल अवार्ड जीता है। ये किसका है? नासा का है। मोस्ट इंस्पिरेशनल अवार्ड जीता है, ये नासा का है। यह इस टीम ने फोटोनिक्स ओडिसी आकाशनेट नाम से एक प्रोजेक्ट तैयार किया है। फिर सुजस बुलेटिन है। मुख्यमंत्री ने सीकर और झुंझुनू जिले का दौरा किया और वहाँ विकास करने की सौगात दी है। शेखावटी को यमुना से भरपूर पानी मिलेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीकर झुंझुनू का दौरा किया। श्री भजनलाल शर्मा सीकर के रामगढ़ शेखावटी में राज्य सरकार के 2 वर्ष के उपलक्ष्य पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यों का शिलान्यास कर रहे थे।
उन्होंने बताया कि झुंझुनू सीकर और चूरू की 662 ऐतिहासिक हवेलियों को संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए चिन्हित किया गया है। नगरीय विकास राज्य मंत्री कौन है? जाबर सिंह खर्रा। जाबर सिंह खर्रा है। फिर इन्होंने 2 साल के कार्य भी गिनाए हैं। बिजली उत्पादन क्षमता 6363 मेगावाट हुई है 2 साल में। गौशालाओं में अनुदान है वो सहायता राशि 3433 करोड़ रुपए। सड़क 15,684 किलोमीटर का निर्माण किया है। और नहरी तंत्र से सिंचाई है वो 85,000 हेक्टेयर को सिंचाई सुविधा प्रदान की है। फार्म पौंड बनाए हैं 35,000 से अधिक। फिर अगली पेज पर सूजस के न्यूज है, राज्य सरकार गरीब कल्याण के संकल्प को कर रही है साकार। इसमें उन्होंने बताया कि आत्मनिर्भर लखपति दीदी योजना के माध्यम से इन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। प्रदेश में 19,45,000 महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर 12 लाख से अधिक लखपति दीदी बनाई गई है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 5,000 रुपये से राशि बढ़ाकर 6500 रुपये की गई है और अब तक 10 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल चुका है। लाडो प्रोत्साहन योजना में 1.5 लाख रुपये का भुगतान किया जा रहा है और पहली किस्त से 4,60,000 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है। पशुपालकों पर को दूध पर अनुदान है 5 रुपये प्रति लीटर और आंगनबाड़ी केंद्रों पर नौनियालों को पौष्टिक आहार के लिए दूध उपलब्ध करवाया जा रहा है। फिर यमुना जल समझौते से संबंधित हमने पढ़ लिया। फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025 से इससे शेखावाटी को फायदा होगा। 25 दिसंबर को वाणिज्य महाविद्यालय परिसर में भव्य रोजगार मेला होगा। कहाँ पर? जयपुर में। कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग द्वारा 25 दिसंबर को वाणिज्य महाविद्यालय जेएलएन मार्ग जयपुर में। फिर अगली न्यूज है भर्ती प्रक्रिया से संबंधित। राजस्थान लोक सेवा आयोग समयबद्धता एवं नवाचारों से परिपूर्ण रहा वर्ष 2025। ये भर्तियों से संबंधित है, कितनी भर्तियां करवाई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के लिए 807 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति हुई है नए ब्लॉक से निर्माण के लिए। फिर इंटरव्यू बोर्ड और स्टोर के लिए नया ब्लॉक बनेगा, एक पृथक भवन बनाया जाएगा। लाखों अभ्यर्थियों की भागीदारी हुई है, ये हमने पढ़ लिया है कि इतनी परीक्षाएं हुई है, इतने पद सृजित किए गए, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 कार्यक्रम एसएमएस के माध्यम से प्रारूप मतदाता सूची में नाम खोजने की सुविधा उपलब्ध है। 1950 पर मैसेज भेजकर प्राप्त किया जा सकता है। गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान राज्य में 8,935 नए मतदान केंद्र सृजित किए गए थे। फिर लास्ट पेज है सूजस का और हमारे आज के करंट अफेयर्स का। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025 जारी की गई है। राजस्थान फिल्मांकन का प्रमुख केंद्र बनेगा। तो इस नीति में बताया गया है कि सब्सिडियां दी जाएगी। राजकीय लोकेशन पर शुल्क की 100% प्रतिपूर्ति। राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के नियंत्रण वाले शूटिंग स्थानों की अनुमति शुल्क फीस है वो अधिकतम 5 दिन के लिए 100% रिफंड दी जाएगी, प्रतिपूर्ति दी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फिल्मों को विशेष प्रोत्साहन। राजस्थान में फिल्माई गई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फीचर फिल्मों को अधिकतम 1 करोड़ रुपए तथा भारत सरकार के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त फिल्मों को अधिकतम 50 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। फिर छात्रवृत्ति योजना, राजस्थान के छात्र भी लाभान्वित होंगे। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे, सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट कोलकाता और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नई दिल्ली में अध्ययनरत या प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले राजस्थान निवासी छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। प्रत्येक वर्ष 10 छात्रों को चयनित कर अधिकतम 50,000 रुपये की 100% ट्यूशन फीस सहायता एवं 5,000 रुपये प्रति माह तक 100% स्टाइपेंड प्रदान किया जाएगा। फिर राजस्थान फिल्म डायरेक्टरी और नया पोर्टल बनेगा, एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा और राजस्थान फिल्म डायरेक्टरी तैयार करेगा पर्यटन विभाग। राज्य सरकार और पर्यटन विभाग को अनिवार्य श्रेय दिया जाएगा। सभी सब्सिडी प्राप्त फिल्मों के लिए राज्य सरकार और पर्यटन विभाग को श्रेय देना अनिवार्य होगा। थिएटर में रिलीज की अनिवार्यता। थिएटर में रिलीज होने वाली हिंदी फिल्मों को न्यूनतम 200 स्क्रीन, राजस्थानी फिल्मों को 25 स्क्रीन और अन्य भाषाओं की फिल्मों को 100 स्क्रीन पर रिलीज करना अनिवार्य होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025 पहले भी जारी हो चुकी है, लेकिन ये 2025 की नई है, तो आप इसे जरूर याद रखना। जो भी प्रावधान है वो परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे, ये बात आप लिख लेना, 100% पूछे जाएंगे। लोकेशन स्क्रीन टाइम आधारित प्रोत्साहन। राजस्थान की लोकेशन को 5 से 15%, 16 से 30% और 30% से अधिक स्क्रीन टाइम देने पर क्रमशः 10%, 20% और 30% सब्सिडी मिलेगी। 50% शूटिंग दिवस राजस्थान में करने पर इसमें 30% सब्सिडी का उपलब्ध होगी। कितनी? 30%। अगर
किसी फिल्म की 50% शूटिंग दी उस राजस्थान में करते हैं तो, और 100% शूटिंग राजस्थान में करने पर अधिकतम सब्सिडी सीमा के अंदर 5% अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। तो ये राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025 है। इसमें क्या किया, राज्य के लोकेशंस पर शुल्क की 100% प्रतिपूर्ति होगी। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त की गई है, राजस्थान में फिल्माई गई फिल्म तो 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार, अगर राष्ट्रीय पुरस्कार मिलता है तो 50 लाख रुपए का पुरस्कार। राजस्थान के छात्र लाभान्वित होंगे अगर इन संस्थानों में वो पढ़ते हैं तो। 10 छात्रों को चयनित कर अधिकतम 50,000 रुपए की 100% ट्यूशन फीस सहायता और 5,000 रुपये प्रति माह तक 100% स्टाइपेंड प्रदान किया जाएगा। राजस्थान फिल्म डायरेक्टरी और नया ऑनलाइन पोर्टल होगा। थिएटर में रिलीज की अनिवार्यता होगी। राजस्थानी फिल्मों के लिए 25, अन्य भाषाओं के लिए 100 और हिंदी फिल्मों के लिए 200 स्क्रीन। फिर लोकेशन से स्क्रीन टाइम आधारित प्रोत्साहन है। 10%, 20% और 30% सब्सिडी। 50% शूटिंग दिवस राजस्थान में करने पर 30% की सब्सिडी मिलेगी और 100% शूटिंग राजस्थान में करने पर अतिरिक्त 5% की सब्सिडी दी जाएगी। तो ये आज का कुल करंट अफेयर था। इसे आप जरूर ध्यान से पढ़ना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना। आने वाली क्लास है हमारी, वो थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी। राजस्थान की प्राचीन सभ्यता से संबंधित एमसीक्यू की क्लास, जो आरएसएसबी और आरपीएससी की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हीं से संबंधित क्लास होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, उस क्लास को आप जरूर देखना। रीट और अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, आप उस क्लास को जरूर देखना। आने वाली परीक्षाओं में वहां से बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।